लंबे इंतजार के बाद समाजवादी पार्टी ने मेरठ लोकसभा से जिस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में खड़ा किया है वह बाहरी प्रत्याशी है, पैराशूट कैंडिडेट है। और ये हम नहीं कह रहे, ये खुद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं और लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब जिले में हर वर्ग के, हर जाति के नेता मौजूद हैं और ऐसे नेता मौजूद हैं जो ज़मीन पर काम करने के लिए तैयार हैं, बावजूद इसके टिकट जो था वो एक बाहरी व्यक्ति को दे दिया गया, ऐसे व्यक्ति को जिसको मेरठ में कोई जानता तक नहीं। ये टिकट एक दलित कैंडिडेट को दिया गया है। बहुत अच्छी बात है, समाजवादी पार्टी दलितों का वोट भी लेना चाहती है और मुसलमानों का भी। लेकिन सवाल ये है कि क्या मेरठ में दलित कैंडिडेटों का अकाल पड़ गया है? सैंकी वर्मा समाजवादी पार्टी के नेता हैं और स्टेट में प्रवक्ता भी रहे हैं और अलग अलग पदों पर रहे हैं और उन्होंने आज अखिलेश यादव को अपना इस्तीफा एक लिफाफे में पैक करके भेजा है। उसके साथ जो टोपी है, लाल टोपी समाजवादी पार्टी की, वो भी इसी में पैक की है और इसको अभी ये स्पीड पोस्ट से भेज रहे हैं। सुबह से इनके जो वीडियो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और विरोध केवल यही है कि जब जिले में नेता हैं तो फिर बाहरी को टिकट क्यों? सैंकी जी, इतना ज़्यादा आक्रोश दिखाने की आखिर क्या ज़रूरत है? अखिलेश यादव के जो लीडरशिप है उस पर कहीं कोई खतरा आपको नज़र आ रहा है या फिर वो उतने परिपक्व नहीं हैं? नहीं, यहाँ विरोध ना तो समाजवादी का है, ना नेता का है और ना किसी व्यक्ति विशेष का है। विरोध है एक विचार का, विरोध है एक निर्णय का। जो निर्णय उन्होंने लिया है, जो बाहरी प्रत्याशी मेरठ और हापुड़ की जनता के ऊपर थोप दिया है, मेरा विरोध उसका है। मेरा मानना है कि ये अपमान है मेरठ की पीडीए का, मेरठ की जनता का और मेरठ के समाजवादी कार्यकर्ताओं का, मेरठ के कद्दावर नेताओं का, और साथ में अपमान है मेरठ की काबिलियत का। पीडीए का ही कैंडिडेट वो देना चाहते थे मेरठ से, उनको लगता है कि पीडीए का कैंडिडेट ही अच्छा लड़ेगा, इसलिए दलित कैंडिडेट बुलंदशहर से उठाकर लाए और यहाँ उतार दिया। आपको क्या लगता है यहाँ कौन सबल नेता हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ सकते थे जो दलित वर्ग के हैं? मेरा मानना है मेरठ में समाजवादी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए पूरा मजबूत है। लेकिन अगर बात दलितों की हो तो हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं। योगेश वर्मा हैं, प्रभुदयाल वाल्मीकि हैं, ये लोग चुनाव लड़ सकते थे अगर दलित की बात है। और पिछड़ों की बात है, पिछड़े भी हैं, अल्पसंख्यकों की बात अल्पसंख्यक है। और मेरठ में समाजवादी बहुत मजबूत है, काबिलियत भरी पड़ी है, हुनर भरा पड़ा है। लेकिन अखिलेश यादव जी के इस निर्णय ने सबको नज़रअंदाज कर दिया और मैं कार्यकर्ताओं की आवाज़ बनकर आया हूं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस हैं जिनका कहना ये है कि हम सामने नहीं आ सकते, लेकिन आप हमारी आवाज़ उठा रहे हो, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका साधुवाद करते हैं। ये बताइए, जब ऐलान हुआ तब आप जानते थे कि ये भानु प्रताप सिंह कौन है? नहीं, मैं नहीं जानता था। ना तो मैं भानु प्रताप सिंह जी को जानता था और ना ही भानु प्रताप सिंह जी मेरठ के समाजवादी पार्टी के कार्यालय का पता जानते थे। एक ऑडियो वायरल, मेरे पास एक ऑडियो है जिसमें वो पूछ रहे हैं मेरठ में समाजवादी का कार्यालय कहाँ है। जब उन्हें कार्यालय नहीं पता तो कार्यकर्ताओं का क्या पता होगा, उन्हें नेताओं का क्या पता होगा और मेरठ की गलियों का क्या पता होगा, मेरठ की समस्याओं का क्या पता होगा। मेरी लड़ाई इस विचार की है, इस निर्णय की है। आप क्या मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर जो बल्क में वोटर है, जो समाजवादी पार्टी का वोटर माना जाता है, वो मुसलमान हैं, दलित है और भी पिछड़े वर्ग से वोटर हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ी जो जनसंख्या है यहाँ वोटरों की वो है दलित की और मुसलमान की, उनकी लीडरशिप को भी नज़रअंदाज किया गया है? बिल्कुल, आप देखिए ना, मैं बहुत सारे ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूँ और मैं जनता को सुन रहा हूँ, जनता को देख रहा हूँ। लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, पुनः इतिहास दोहराया जा रहा है। जो अतुल प्रधान के मेयर चुनाव में हुआ था, शायद पतंग ना चल जाए। पतंग चल जाएगी शायद, बिल्कुल, मुझे उम्मीद है। जब कैंडिडेट आपका इतना मजबूत ही नहीं होगा कि वो लोगों से कम्युनिकेट कर पाए, उनका दिल जीत पाए, तो पतंग तो चलेगी। तो अब इसी चीज़ का विरोध है। जो बात आपने अपने मुंह से कही है, मेरा विरोध इसी चीज़ का है कि हम इस प्रत्याशी को जिता नहीं पाएंगे। तो बाद में जिम्मेवारी लेने से पहले मैं पहले ही अपने नेता को बता के चलूँ। सच्चा जो कार्यकर्ता होता है वो अपने नेता को बिल्कुल सही रिपोर्ट करता है। तो मेरा काम ये है, हो सकता है मुझे इस अनुशासनहीनता में मुझे कोई दर्द दिया जाए, मुझे कहा जाए कि आपको अनुशासनहीनता के चलते इस्तीफे आ जाते हैं, हो सकता है। लेकिन मैंने अभी मैंने इस्तीफा भेजा है, मैंने लिए लिखा है कि आप या तो प्रत्याशी बदलें, अन्यथा मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। अच्छा, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो पाया, आपके जिलाध्यक्ष क्या कर रहे थे, विपिन चौधरी? नहीं, मैं जिलाध्यक्ष जो है विपिन चौधरी मेरा भाई है, मेरा मित्र है, मेरा पुराना साथी रहा है प्रसपा से। और मैं खुद जब वो जिलाध्यक्ष बना था तो 15वीं में मैं वहाँ खड़ा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनके पास जो राजनीतिक सूझबूझ है वो शायद कमी है।
कि वो वहाँ बैठकर टिकट मांग रहे हैं। मैं इस बात का बिल्कुल विरोध करूंगा, जिलाध्यक्ष भी टिकट की लाइन में है। हाँ, जब जिलाध्यक्ष टिकट मांग रहा है तो मैं पक्का, जब मैं मान्य जी के फैसले का विरोध कर सकता हूं तो मैं इस फैसले का भी विरोध कर सकता हूं कि उनका टिकट मांगने का कोई औचित्य नहीं था। उन्हें तो टिकट दिलवाना था, और अगर उन्हें टिकट लड़ना था तो वो हमें पहले बताते कि भाई मैं टिकट लड़ूंगा। उन्होंने कहा पहले जिलाध्यक्ष बनना है, अब उन्हें चुनाव लड़ना है। पहले वो विधानसभा मांगते हैं, अब वो लोकसभा मांगते हैं। तो मेरे लिए अनुशासनहीनता ये पहले है। अगर मैं अनुशासनहीन हूँ तो मेरे से ऊपर बहुत सारे हैं, कद्दार लाइन से उनकी अनुशासनहीनता के बहुत सारे कैंडिडेट लाइन में भी थे। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता और नेता हैं समाजवादी पार्टी के जिनके नाम तक नहीं पहुंचा है जिलाध्यक्ष। हाँ, मेरे पास ऐसी भी शिकायत आई है नरेंद्र भाई जी। मेरे पास ये शिकायत आई है कि जब कल मान्य जी से मिलने में लिस्ट अंदर जानी थी तो कुछ लोगों के नाम काट दिए गए। तो मैं इस बात को बहुत ओछी और टुच्ची राजनीति कहूँगा कि ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ाने वाला आगे बढ़ता है। तो आप ये खुद तय नहीं कर पा रहे कि जब आपने उनको रिकमेंड किया जिलाध्यक्ष के लिए, उनके अंदर राजनीतिक जो कुशलता होनी चाहिए वो नहीं है, और चूंकि उनके कारोबार ऐसे हैं कि उन्हें हमेशा अफसर से और जो सत्ता है उससे दब के रहना पड़ेगा। अवैध कॉलोनियों के कॉलोनाइजर हैं। आपको नहीं लगता कि शायद इसीलिए वो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं? वो एक मजे हुए पॉलिटिशियन नहीं है? नहीं, मजे में नहीं, ये तो बचकानी राजनीति है। उनकी जो राजनीति है, जब नाम नहीं भेजते तो गली मोहल्ले के लड़के करते हैं कि मैं तुझे नेताजी से नहीं मिलवाऊंगा, है ना। जो बड़े नेता होते हैं वो कहते हैं, वो आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और जो उनका व्यापार है वो उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। और शायद मैं हमारे समझने में गड़बड़ रही, क्योंकि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक छोटा दल था और समाजवादी पार्टी एक बड़ा दल है, तो हमारी शायद समझने में भूल रही, तो अपनी गलतियों को हम मानते हैं। अच्छा, आप ये भी मानते हैं कि जो बड़े नेता हैं ज़िले में, जितने भी बड़े नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उसमें फिर आप भी थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे, उनके अंदर भी जो छोटे नेताओं को, छोटे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की जो एक कुशलता होनी चाहिए वो भी नहीं दिख रही है, और वो भी केवल अपने परिवार तक ही, अपने स्वार्थों तक ही सीमित रहकर। तो इसी का परिणाम है, आज वो नीतियों को नहीं समझ पा रहे हैं। इसी के आंकड़े में उन्होंने मान्य जी को फंसा रखा है, ठीक है ना। इसी के आंकड़ों में मान्य जी फंसे हुए हैं, और अगर ऐसे हैं तो इसी का परिणाम है कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। तो अब ये माना जाए कि बीजेपी जो है उसको एक तरीके से वॉकआउट दे दिया है, एक तरह से वॉक ओवर दे दिया। बिल्कुल, मान्य जी का ये फैसला तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो मैदान छोड़कर भाग गए हैं, क्योंकि मुझे गलत को गलत कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है। मैं जनता का नेता हूं, जनता की बात रखूंगा, और अच्छे सच्चे कार्यकर्ता का दायित्व है कि वो अपने नेता को सही बताए कि ये टिकट, ये सीट अगर भानु प्रताप जी लड़ते हैं तो हम बहुत भारी अंतर से हार रहे हैं। उस अंतर को मैं आंकड़ों में बता भी नहीं सकता। ये आपने इस्तीफा भेज दिया है, और इसके अलावा आज हाँ, टोपी भी है इसमें आपकी। आज जो है डिक्लेयर भी हो रही है डेट्स। तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी कोई अपने कार्यकर्ताओं की मांग पर अपना फैसला बदल सकती है, या फिर ऐसा ही रहेगा? नहीं, हर कार्यकर्ता को विश्वास होता है अपने नेता पर। हम तो अपना सब कुछ दाव पे लगा के चल रहे हैं, अपना राजनीतिक करियर हमने दाव पे लगाया है, तो अब उनका निर्णय है ये। अगर वो लड़ाएंगे तो, अगर हारने के लिए लड़ाना है तो वो लड़ाएं, उनको मालिक हैं वो पार्टी के, हम उनके फैसले में इससे ज़्यादा। शिवपाल सिंह यादव जी से आप काफ़ी टच में रहते हो, आपको क्या लगा? आपने उनसे भी बात की क्या? देखिए, वो तो एक टाइगर आदमी है, मेरे आदर्श हैं, लेकिन वो अपने बदायूं सीट पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वो वहाँ व्यस्त हैं, तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। लेकिन मैंने उनके निजी सचिव को और उनके निजी नंबर पे, मान्य जी के भी और शिवपाल जी के भी, दोनों के निजी नंबर पे अपने इस्तीफे भेज दिए, अपनी शिकायत, अपना दर्द वहाँ उन्हें जता दिया है। तो ये देखा जाए कि अब अगले आने वाले समय में कुछ और ऐसे आपके जैसे कार्यकर्ता भी नजर आने वाले हैं सड़कों? बिल्कुल, आप चुनाव होने दो, उसके बाद तो एक बहुत लंबी लाइन है, ठीक है ना। और मैंने इसमें कार्यकर्ताओं का दर्द है। कार्यकर्ता को यदि मिलता है, मैं किसी पद के ऊपर इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ, मैं कार्यकर्ता के ऊपर इस्तीफा दे रहा हूँ। कार्यकर्ता को क्या मिलता है? एक टोपी और एक झंडा, उसके बाद उसे एक गिलास पानी भी नहीं मिलता। दोनों पैक करके मैंने लखनऊ पार्सल कर रहा हूँ कि ये सम्मान आपने जो मुझे दिया, ये मैं आपको लौटा रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सैंकी वर्मा जो अब अखिलेश यादव को अपना टोपी और झंडा कोरियर कर रहे हैं, स्पीड पोस्ट से भेज रहे हैं, और साथ ही ये कह रहे हैं कि जो पैरासूट कैंडिडेट आपने यहाँ उतार कर हमारे हकों पर डाका डाला है, इसकी वजह से हम सब नाराज़ हैं। और आने वाले वक्त में जहां एक तरफ बीजेपी से लड़ाई की बात हो रही है, वहां दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपनी अंदरूनी संगठन की राजनीति और गुटबंदी से ही निजात नहीं पा रही है, और उसी का नतीजा है कि यहाँ मेरठ में बाहरी कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।